हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा कंट्री घुमाने वाले हैं जहाँ 96 नंबर को बहुत लकी समझा जाता है, और एक ऐसी कंट्री में जहाँ दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी मेट्रो ट्रेन मौजूद है। ये कंट्री थोड़ा अलग है। यहाँ के लोगों को सुपर इंटेलिजेंट भी कहा जाता है, और ये कंट्री दुनिया का वो वाहिद कंट्री है जहाँ आपको अपने बच्चे का नाम रखने के लिए गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी पड़ती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हंगरी कंट्री के बारे में। हम आपसे इस कंट्री से जुड़ी हर एक बात शेयर करेंगे। बस आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हंगरी मुल्क सेंट्रल ऑफ यूरोप में है। इस मुल्क के नॉर्थ में स्लोवेकिया का बॉर्डर है, तो नॉर्थ ईस्ट में यूक्रेन का, ईस्ट में रोमेनिया, क्रोएशिया और स्लोवेनिया, और साउथ वेस्ट में सर्बिया का बॉर्डर मिलता है। हंगरी में आपको समुद्री नज़ारे देखने को नहीं मिलेंगे, फिर भी आपका कभी पानी के पास ठंडी हवा खाने का दिल हो तो आप यहाँ ले सकते हैं लेक बैलिटन का मज़ा, जो कि सेंट्रल ऑफ यूरोप की सबसे बड़ी झील है। दोस्तों, अगर हम इस झील को दूर से देखें तो दिखने में ये तो एक बहुत बड़ा समंदर लगती है। हंगरी में छुट्टियों वाले दिन यहाँ आपको काफ़ी लोग सनबाथ लेते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, आपको साथ साथ ये भी बताते चले कि इस कंट्री की पॉपुलेशन पूरी 1 करोड़ भी नहीं है। 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ की कुल आबादी है 97 लाख। इस देश की 72% आबादी शहरों में रहती है और 28% आबादी गाँव में, और दुनिया के सबसे ज़्यादा और खूबसूरत इंडोर स्विमिंग पूल हंगरी में ही पाए जाते हैं। दोस्तों, इस मुल्क का कैपिटल यानी दारुल खिलाफा है बुदापेस्ट। इस शहर के बारे में सबसे अमेजिंग फैक्ट ये है कि इस शहर में बुदापेस्ट नाम का एक पार्क है और यहाँ एक स्टैचू है, लेकिन आपको उसका चेहरा नहीं दिख सकता। आप उसके हाथ में एक कलम यानी पेन देखेंगे, और इस पेन की खास बात यह है कि इस पेन को जो कोई छू लेता है तो वो बन जाता है वर्ल्ड फेमस राइटर। सो गाइस, अगर आपको लिखने का शौक है तो आपको इस कंट्री में जाके इस जादुई पेन को टच ज़रूर करना चाहिए। रूबिक्स गेम के बारे में तो आपने लाजमी सुना होगा और शायद खेला भी हो, तो आपकी मालूमात के लिए बताते चलें कि इस गेम की शुरुआत भी हंगरी से ही हुई। अब तो आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ के लोग कितने इनोवेटिव हैं। और साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस मुल्क के क्रिमिनल आराम से हथकड़ी खोलकर पुलिस को चकमा देकर भाग जाते हैं, और ये सिर्फ अपने ही मुल्क में नहीं बल्कि दूसरे कंट्रीज में भी करते हैं। इस मुल्क के क्रिमिनल्स ने दूसरे देशों में क्राइम किया और आराम से फरार हो गए। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि यहाँ के ट्रेन ड्राइवर बच्चे हैं। जी हाँ दोस्तों, हंगरी में ट्रेन बच्चे चलाते हैं। 10 से 14 साल की उम्र के बच्चे यहाँ आपको ट्रेन चलाते हुए आराम से दिख जाएंगे। लेकिन अमेजिंग बात जो है वो सबसे ये है कि यहाँ ना कि सिर्फ ट्रेन चलाते हैं बल्कि टिकट काउंटर और टीटी से लेकर स्टेशन मार्केट समेत सब जगह आपको बच्चे ही दिखाई देंगे। दोस्तों, हंगरी को दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट कंट्री भी कहा जाता है। ये इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी से भी ज़्यादा पुराना है। दोस्तों, आपको बताते चले कि हंगरी मुल्क का कैपिटल बुदापेस्ट का नाम पहले पेस्ट बुदा रखा जा रहा था, लेकिन फिर चेंज करके इसे बुदापेस्ट कर दिया गया। और आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि बुदापेस्ट 3 शहरों को मिला के बना गया है, जिनमें पेस्ट, बुदा और ओबुदा शामिल हैं। और दोस्तों, बुदापेस्ट के बारे में सबसे अमेजिंग फैक्ट ये है कि ये शहर बॉलीवुड को बहुत पसंद आ गया है, और तभी तो यहाँ कोई ना कोई फिल्म की शूटिंग चलती रहती है। आपने पीके, राब्ता, फोर्स 2 जैसी फिल्म तो देखी होंगी। जी दोस्तों, इन सब फिल्म की शूटिंग यहीं पर हुई है। दोस्तों, जब हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो हमारे घरों में लड़ाइयाँ होने लगती हैं बच्चे के नाम को लेकर। चाचा, ताया, खाला, फुप्पो सब बोलते हैं बच्चे का नाम हम रखेंगे, लेकिन हंगरी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे के नाम को लेकर यहाँ झगड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने ये चोचलेबाजी ख़त्म ही कर दी है। हमारे कहने का ये मतलब है कि इस कंट्री में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम रखने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से लिस्ट आती है, और माँ बाप को उसी लिस्ट में से नाम रखने होते हैं। और अगर आप अपनी मर्जी का नाम रखना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। दोस्तों, वैसे तो हंगरी को पीसफुली कंट्री भी कहा जाता है, और यहाँ की सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुल्क के लोग हर कैटेगरी में दुनिया का हर बड़ा अवार्ड जीत चुके हैं। तकरीबन हंगरी ने अब तक 18 नोबेल प्राइज अपने नाम किए हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारे मुल्क में हर बीमारी में पेनाडोल खाई जाती है, हमारे लोगों का कहना है कि ये टैबलेट हर मर्ज का इलाज है। ऐसे ही हंगरी में पलिंका नाम की एक टैबलेट है जो इस कंट्री में पेनाडोल का काम करती है। हमारे कहने का ये मतलब है कि वहाँ के लोगों का भी यही कहना है कि ये टैबलेट सारी बीमारियों से बचा लेती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कंट्री में दुनिया के सबसे क्रिएटिव लोग हैं। आपको बताते चले कि दुनिया की ग्रेटेस्ट चेस्ट मास्टर का ताल्लुक भी हंगरी देश से ही है। जी दोस्तों, और उनका नाम है जुदिथ पोलगर। वो 15 साल की उम्र में ही चेस की ग्रैंड मास्टर बन गई थी। इस गेम को लेकर यहाँ के लोगों में कितना इंटरेस्ट है, इस बात का अंदाज़ा आप इस हकीकत से लगा सकते हैं कि ये लोग थर्मल बाथ लेते हुए भी फ्लोटिंग बोट्स पर चेस खेलते हैं।
दोस्तों आपको बताते चले कि 96 नंबर की हंगरी में अलग ही फैन बेस है, क्योंकि एडी 896 में हंगरी इस्टेब्लिश हुआ था और फिर 1896 में बुदापेस्ट मेट्रो की शुरुआत हुई। इसीलिए ये कानून बना दिया गया कि हंगरी में बुदापेस्ट शहर की कोई भी बिल्डिंग 96 फीट से ऊंची नहीं होनी चाहिए। दोस्तों साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि हंगेरियन नेशनल एंथम भी 96 सेकंड में ख़त्म कर दिया जाता है। और दोस्तों आपकी मालूमात के लिए बताता चलूँ कि दुनिया की पहली सबसे पुरानी मेट्रो सर्विस है लंदन में और उसका नाम है द लंदन अंडरग्राउंड। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि आज के दौर में भी आप हंगेरियन के पहले किंग के हाथों को देख सकते हैं। जी दोस्तों, किंग सेंट स्टेफन का सीधा हाथ सेंट स्टेफन बेसिलिका में संभाल कर रखा हुआ है। हॉलीवुड के बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउसेस जैसा कि पैरामाउंट पिक्चर, फॉक्स, इन सब की शुरुआत हंगरी से ही हुई थी। दोस्तों तभी तो ये बात मशहूर है कि अगर हंगरी नहीं होता तो नहीं होता हॉलीवुड। हंगरी के बारे में मशहूर है कि 15वीं सदी के दौरान यहाँ बहुत सारे ड्रैकुला रहते थे। तभी यहाँ आज भी काफ़ी सारी ऐसी बिल्डिंग्स और घर हैं जो अभी तक खाली हैं और वहाँ कोई जाने की हिम्मत भी नहीं करता। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि दुनिया की सबसे मुश्किल ज़ुबान कौन सी है? अगर नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन ज़ुबान हंगेरियन है। यह कितनी मुश्किल ज़ुबान है इस बात का अंदाज़ा अभी हकीकत से लगा सकते हैं कि इस मुल्क के 95% लोग खुद इंग्लिश बोलने को तरजीह देते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ज़ुबान कितनी मुश्किल तरीन ज़ुबान है। दोस्तों हंगरी को वर्ल्ड बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी कहा जाता है। यहाँ हर साल 20 मिलियन से ज़्यादा लोग विजिट करने आते हैं। दोस्तों ये था हंगेरियन के बारे में अमेजिंग फैक्ट जो कि इस वीडियो के ज़रिए हमने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।